नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, निफ्टी में आज बड़ा दमदार एक्शन देखने को मिला है। बड़े लंबे समय बाद निफ्टी ने जो सेकंड हाफ में मूव दिए हैं वो काफी बड़े और काफी शार्प दिए हैं। हालांकि मार्केट ब्रेथ पे कोई फर्क नहीं पड़ा निफ्टी के मूव का। निफ्टी नीचे जाता है तो मार्केट ब्रेथ एडिशनल नेगेटिव हो जाती है और निफ्टी ऊपर आता है तो मार्केट ब्रेथ वैसी की वैसी ही रहती है। मार्केट ब्रेथ नहीं सुधर रही, वो कंटिन्यू नेगेटिव ही है। स्मॉल कैप और मिड कैप इंडेक्स जरूर आधे आधे परसेंट के करीब अभी नीचे रह गए हैं। थोड़ी देर पहले तो 1-1% टूट गए थे, तो यहाँ रिकवरी जरूर है बट स्टॉक्स नहीं समझ में आ रहे। पहले मैं आपको निफ्टी का बताना चाहूंगा। वीक मंथली एक्सपायरी थी, लग रहा था मंथली एक्सपायरी है क्योंकि वॉलेटिलिटी देखने को मिली। बाजार बहुत ही अच्छा ट्रेड कर रहा था नॉर्मली 2 बजे तक निफ्टी 25,150 पे था। फिर शुरू होता है मंथली एक्सपायरी का ट्रेडिंग सेशन, वहीं से गिरा और गिरकर 25,000 आ गया। लगभग 150 पॉइंट वन साइडेड टूटा निफ्टी पे और 500 पॉइंट टूटा सेंसेक्स पे। फिर नीचे रहा थोड़े समय तक और उसके बाद एक जंप मारा मार्केट ने। जंप में दोबारा 25,080 दिखा दिया। लोगों ने कहा हो गई रिकवरी शुरू, और फिर अगेन टूटा और इस बार फिर से 25,000 आ गया। एंड फिर एट द एंड रिकवरी आई और रिकवरी में ना, मतलब रिकवरी नहीं थी ये, रिकवरी में फ्रेश लाइफ हाई लगा दिया निफ्टी ने। 25,192 का लाइफ हाई लगा, 25,192 का, ऑलमोस्ट 25,200 का निफ्टी ने लाइफ हाई लगा दिया है, आप ये कह सकते हो। तो निफ्टी में जो वॉलेटिलिटी थी वो काफी शानदार रही। आखिरी के 1 घंटे के अंदर हमने काफी शानदार मूव देखे 2 बजे के बाद से लेकर 3 बजे तक। अभी एक्सपायरी ऑलमोस्ट कट हो रही होगी, 3:07 का समय हो गया है। 3:15 तक ऑटो स्क्वायर ऑफ हो जाती है सारी पोजीशन एंड फिर एज यूजुअल मार्केट ट्रेड करने लगते हैं। लेकिन इस बीच में जैसा कि मैंने कहा, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन नेगेटिव ही था। थोड़ी देर पहले जब निफ्टी में डिप आई थी तो केवल 3 सेक्टर हरे निशान में रह गए थे, लेकिन अभी बहुत सारे हरे निशान में आ गए हैं। अच्छी बात यह है कि बहुत तेज मूव हो रहा है हर तरफ। फॉर एग्जांपल एफएमसीजी 0.3% अप रह गया था, अभी 0.6% है, डबल हो गया। एनर्जी में आधे % से ज्यादा की तेजी है। आईटी लाल निशान में फिसल गया था, वापस से आधे % ऊपर है। ऑटो आधे % ऊपर हो गया है। इंडेक्स की बात कर रहा हूं मैं। तो बाजार बहुत तेज वॉलेटाइल हो रहा है, कहने वाली बात यह है। टॉप गेनर में TV18 ब्रॉडकास्ट है, गॉडफ्रे फ्लिप है, कॉन्कॉर्ड बायोटेक है, फिनोलेक्स पाइप है, GSPL है, और सुबह तक जो थे वो गायब हो चुके हैं, मुझे नहीं पता कहाँ रह गए हैं। वायपूल एक नया शेयर निकला है जो 5% अचानक से ऊपर कूद गया है। टॉप लूजर्स में स्टिल सेम स्टॉक्स ही हैं, लाइक CDSL, लाइक वेल्सपन लिविंग। टाटा एलेक्साई अचानक से एक बार और टूटा है, वो रिपोर्ट का अभी तक असर देखने को मिल रहा है। नायका का शेयर नीचे आता हुआ दिख रहा है। रिलायंस अपने बोनस की खबर के बाद अच्छा ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। टाटा मोटर्स में एक सडन स्पाइक आया है, लगभग 4% ऊपर टाटा मोटर्स का शेयर देखने को मिला है हमें। टाटा मोटर्स पे तो लॉन्ग टर्म के लिए हम हमेशा से बुलिश ही रहे हैं। तो ये स्टॉक्स हैं जो बड़े मूव देते हुए दिखे हैं। निफ्टी की बात करूँ तो 23 शेयर्स अभी भी नेगेटिव हैं। M&M गिरावट को लीड कर रहा है, ग्रेजिम, डॉक्टर रेड्डी। अब यहाँ से क्या करें क्या ना करें वो सवाल उठता है। ये मैं आपको रिकैप दे रहा हूँ मार्केट का, बट इसकी कोई ज़रूरत है नहीं आई थिंक आपको। दोस्तों, मार्केट में बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़न है। मैं इसलिए यही कहूँगा, आपका पैसा अगर आपके डीमेट में, आपकी बैंक में है तो ज़्यादा सेफ है इस समय करंट सिचुएशंस को देखते हुए। आप अपना व्यू जब तक बनाएंगे तब तक कुछ और हो रहा है। और ट्रस्ट में आप खरीदोगे ही शेयर, जब पैसा लगाओगे तो बेचोगे तो नहीं। जब आप खरीद रहे हो ना तो वो एट द टाइम तो बेशक आपको प्रॉफिट दे दे, लेकिन विद इन 2 to 3 डेज वो आपको लॉस ही दे रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में आप जितना मार्केट से दूर रहोगे उतना अच्छा है। अब दूसरा सवाल है जो पोर्टफोलियो, उसका क्या करें? वो पड़े रहने दो। वॉलेटिलिटी है, मार्केट का नाम ही वॉलेटिलिटी है भाई साहब। बाजार में आपका सिंपल वन साइडेड पैसा नहीं बनता। वो तो किस्मत थी कि 2020 के बाद से वन साइडेड बनाए, तो 2024 में थोड़ा रोटेशन आ रहा है, पैसा शिफ्ट हो रहा है, वॉलेटिलिटी आ रही है, दिक्कतें भी आ रही हैं, लंबा करेक्शन भी चल रहा है। तो ये सारी चीज़ें अभी नई शुरू हो रही हैं कुछ लोगों के लिए, लेकिन उससे पहले अगर आप बाजार देखें तो ऐसे ही रहता था। तो आपको क्या करना है, पैसे को ज़्यादा छेड़ना नहीं है, बैठे रहो, इन्वेस्टेड रहो और गिरावट में उन्हीं स्टॉक को थोड़ा थोड़ा ऐड करते रहो। जब भी आपके लेवल से कोई स्टॉक 5 से 10% नीचे आता है तो उसे ऐड करने के बारे में सोचो, ना कि बेचने के बारे में। तो ये सिंपल सा फंडा इस समय मार्केट में आपको यूज़ करना चाहिए। बात करें निफ्टी के पोजिशनल लेवल्स की तो 25,200 आज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था मंथली एक्सपायरी के लिहाज से, जो ब्रेक नहीं हुआ है अभी तक। हो जाता तो और अच्छा था, 25,500 की तरफ हम लोग चल देते। वहीं कल मेरे को दोबारा 25,000 के लेवल्स हो सकता है आपको देखने को मिले, मतलब कि गिर सकता है बाजार। अब इंटरेस्टिंग चीज़ सुनिए, इंटरेस्टिंग ये है कि सुबह सुबह डाउ फ्यूचर्स एंड नेस्डेक फ्यूचर्स जो नीचे थे वो भी फुल्ली रिकवर कर गए हैं। तो ग्लोबली भी अच्छे संकेत आ रहे हैं थोड़े बहुत, तो जिसकी वजह से थोड़ा पॉजिटिव मूड माहौल बना मार्केट का।
बाकी ओवरऑल मार्केट में मेरे हिसाब से कुछ खास दिख नहीं रहा है, कुछ बड़ा हो नहीं रहा है, साइडवे मार्केट है, साइड और स्टॉक स्पेसिफिक नेगेटिव सेशन चल ही रहे हैं कंटिन्यू। तो यही चल रहा है बाजार में। आप जितना ज़्यादा अपना आप देखो, कल फ्यूचर कैश दोनों में एफआईज ने बिकवाली कर दी है। आज का डेटा देखते हैं कैसा होगा, क्योंकि वॉलेटिलिटी भी काफ़ी ज़्यादा होती है। तो यही है बाजार के लिए इस समय, कुछ खास है नहीं। होप आपको सारी चीज़ें मैं सही से समझा पाया हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।